Hello dear students, welcome to my classroom. Let's discuss science worksheet number 6 that you have to submit on 14th of October, यानी कि कल आपको ये वर्कशीट सबमिट करनी है। तो वर्कशीट नंबर D8 अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम ज़रूर मेंशन करें। ये वर्कशीट भी आपकी लास्ट की 5 वर्कशीट्स की तरह इज़ फ्रॉम चैप्टर कंपोनेंट्स ऑफ फूड। हमने कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स ऑलरेडी कर लिए हैं। सो द नेक्स्ट इज़ विटामिन्स एंड मिनरल्स। सो लेट्स स्टार्ट। नाउ विटामिन्स एंड मिनरल्स आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। हमें बहुत ही कम अमाउंट में ये चाहिए हमारी बॉडी को, बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो विटामिन्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर कीपिंग आवर बॉडी हेल्दी एंड देयर आर नंबर ऑफ विटामिन्स जैसे A, B, C, D, E एंड K। तो 6 जो विटामिन्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी विच आर बॉडी नीड्स एंड ईच ऑफ दीज आर फाउंड इन डिफरेंट फूड आइटम्स। और सभी जो हैं वो अलग अलग फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि हमें सब कुछ खाना चाहिए। Next, here some vitamin and their sources and their function are given to you. First is vitamin A. विटामिन ए जो है वो आपकी आइज़ के लिए, हेयर्स और स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपको कहाँ से मिलता है? कैरेट्स, मैंगोज, लीवर, कॉड लीवर ऑयल, बटर। सो दीज आर सम सोर्सेज। नेक्स्ट इज विटामिन बी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल्स एंड नर्व्स एंड ग्रोथ। आपकी जो मसल्स हैं, नर्व्स हैं, उनकी फंक्शनिंग के लिए इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड ये हमें ईस्ट, मीट, फिश, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल्स इन सब से मिलता है। देन विटामिन सी, ये हमारी टीथ और गम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस, जो इम्यूनिटी बनती है, उसके लिए भी विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमें लेमन, ऑरेंज, आंवला, गुआवा, टोमेटो इन सब से मिलता है। नेक्स्ट इज़ विटामिन डी। विटामिन डी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बोन्स एंड टीथ एंड it is obtained from milk, butter, cod liver oil, and the best source of vitamin D is sunlight. तो सनलाइट से हमें is the best source of vitamin D. तो इसलिए हमें धूप लेना भी बहुत ज़रूरी है। So these are the vitamins. Next is minerals. Minerals are needed by our body in very small amount. बहुत कम amount में चाहिए ये भी, but they help in building up डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड इन कैरिंग वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। बट इनके बिना भी हमारी जो बॉडी है वो काम नहीं कर सकती। सो दे आर ऑब्टेन फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल फूड। हम दोनों, एनिमल और प्लांट फूड दोनों से मिलता है। एंड प्लांट्स अब्जॉर्ब मिनरल फ्रॉम द सॉइल, एनिमल्स फीड ऑन प्लांट्स एंड सो एनिमल फूड ऑल्सो कंटेन मिनरल्स। अब जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स को कौन खाएगा? एनिमल्स खा रहे हैं, तो एनिमल्स की बॉडी में भी ये प्रेजेंट होता है। तो इसलिए हमें जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी ये इनडायरेक्टली मिल जाता है। सो फर्स्ट मिनरल इज़ कैल्शियम। कैल्शियम नाम से ही पता चलता है हमें कि ये बोन्स के लिए और टीथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको बनने में ये हेल्प करता है कैल्शियम को। एंड इट हेल्प्स ब्लड टू क्लॉट। बाई चांस आपको हल्की से कहीं पिन लग जाती है तो आप देखते हैं कि ब्लड आने लग जाता है, बट थोड़ी देर में वो खुद ही रुक जाता है। तो उसको रोकने वाला कौन है? कैल्शियम। अगर और उसको जो उसका वो प्रोसेस है ब्लड के खुद ही रुक जाने का, उसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। दैट इज़ कॉल्ड ब्लड क्लॉटिंग। और क्लॉटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज़ अगर थोड़ा सा पिन भी लग जाएगा तब भी बहुत ज़्यादा ब्लड बॉडी से बह जाएगा। तो उसको रोकने का काम कौन करता है? कैल्शियम। नेक्स्ट इज़ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बिल्डिंग बोन्स एंड टीथ। तो कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फोरस भी बहुत ज़रूरी है। तो ये दोनों मिलके हमारी बोन्स और टीथ बनाते हैं। और मीट, फिश और एग्स से हमें फॉस्फोरस मिलता है। और ग्रीन लीफी वेजिटेबल से तो आपको सभी चीज़ें मिलती हैं। सो वी शुड ऑलवेज ईट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। आयरन इज़ द रिचेस्ट सोर्स the richest source of irons are liver, meat, green vegetables, and they are why it is important? It is the most important part of our blood. जो हमारा ब्लड है वो, उसका जो मेन कंपोनेंट है वो आयरन ही है। सो इट हेल्प्स इन मेकिंग ब्लड इन द बॉडी। एंड वी कैन ऑल्सो गेट आयरन फ्रॉम बीटरूट। बीटरूट इज़ ऑल्सो द रिचेस्ट सोर्स ऑफ आयरन। एंड देन वी कैन गेट इट फ्रॉम गुड़, जिसे आप कहते हैं जैगरी। इससे भी हमें आयरन मिलता है। जितनी भी पल्सेस हैं, and they are rich source of proteins as well, but we can get iron from green vegetables mainly. Then iodine जो है that is obtained from seafood and iodized salt and helps in proper growth. और हमारी जो proper growth में iodine बहुत important है। अगर iodine की deficiency हो जाए तो goiter एक disease है, वो हो जाता है। So we should always eat iodized salt.
Next is here, let us practice now. Name the vitamin required for making bones. Bones बनाने के लिए कौन सा विटामिन चाहिए? विटामिन डी. एंड टीथ के लिए हमें विटामिन सी. देन विटामिन सी हेल्प्स इन कीपिंग आवर टीथ, हमारी टीथ को हेल्दी बनाता है. यू कैन राइट फ्रॉम हेयर ऑल्सो. सी teeth and gums. So you can write teeth and gums. Next is which mineral is found in seafood? Seafood में कौन सा mineral है? Iodine. तो आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे that is iodine. Iodine is found in seafood. How can having carrots help in improving your eyesight? अब आप देखिए कैरेट में कौन सा विटामिन था? ए विटामिन था. तो देखिए कैरेट जो है विटामिन ए है, तो जो विटामिन ए है वो हमारी आइज़ के लिए गुड है. सो वी कैन राइट दैट कैरेट्स हेल्प इन इम्प्रूविंग योर आर आई साइट बिकॉज कैरेट्स हैव विटामिन ए which keeps our eyes healthy, which keeps our eyes healthy, right? Healthy, HEALTHY, right? So why do we need calcium? हमें कैल्शियम क्यों चाहिए? So you can write it from here. We need calcium because it is important for building bones and teeth and help bloods to clot. So this is the answer of your question number 5. If you eat fish, meat, guavas, which are the vitamins you are getting from these food items? तो fish and meat से हमें कौन सा विटामिन मिल रहा है? तो fish and meat से हमें कौन मिलेगा? विटामिन बी. See, the vitamin B, we are getting vitamin B from fish and meat, and next is from guava we are getting vitamin C. तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा B. इन दोनों से fish and meat से vitamin B, and from guavas we are getting vitamin C. So this is all about this worksheet. I hope आपको ये worksheet समझ आई होगी. So please like, share and subscribe the channel. Thank you, and don't forget to wash your hands with soap and water regularly to prevent COVID. Thank you.